लंबे समय से ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल या उसके दूतावास पर हमले करवाता चला आया है, लेकिन इजराइल और ईरान में अभी तक सीधे तौर पर कोई जंग नहीं हुई थी। इजराइल ईरान के इन हमलों का जवाब हमास, हिजबुल्लाह या ईरानी ठिकानों पर हमला करके देता आ रहा है, लेकिन बीते 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर सीधा हमला करके ईरान ने इजराइल को युद्ध का आमंत्रण दे दिया है। इजराइल भी ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए युद्ध के आमंत्रण को स्वीकार कर ईरान पर हमला करने की योजना में जुट गया है, जिसके चलते पूरा विश्व इस समय चिंतित नजर आ रहा है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा की यह विशेष रिपोर्ट। अप्रैल की आधी रात ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनकी संख्या 300 से अधिक बताई जा रही है। दशकों से इजराइल और ईरान ने मध्य पूर्व में एक छाया युद्ध लड़ा है। भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के माध्यम से व्यापारिक हमले किए हैं, लेकिन ईरान में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार करके सीधा हमला करने की जुर्रत की है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच एक भयंकर युद्ध होने के आसार बन गए हैं। हालांकि इस हमले में इजराइल को अधिक नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल के मुताबिक इजरायली, अमेरिकी और अन्य सहयोगी बलों ने ईरान द्वारा दागे गए 99% हवाई प्रोजेक्टाइल को मार गिराया। ईरान ने जैसे ही इजराइल पर हमला किया, इजराइल की आयरन डोम वाली रक्षा प्रणाली शुरू हो गई। पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और यरूशलेम के ऊपर विस्फोटों की आवाज सुनी गई। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। हालांकि इजराइल ने इस हमले में खुद की संलिप्तता से इनकार किया था, लेकिन ईरान ने उनकी नहीं मानी। शनिवार को आधी रात इजराइल पर हमला बोल दिया। हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल डिफेंस फोर्स ने बयान दिया है। ईरान व्यापक पैमाने पर समन्वित हमले से पता चलता है कि यह न केवल क्षेत्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खतरा भी है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के रक्षा गठबंधन के साथ मिलकर हमने ईरान द्वारा शुरू किए गए 99% हवाई खतरों को सफलतापूर्वक रोका है। हम किसी भी ऐसे दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं जो इजराइल और बाकी दुनिया के लिए खतरा पैदा करता है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में इजराइल ईरान पर जोरदार हमला कर सकता है। ऐसे में पूरा विश्व युद्ध की संभावना को लेकर आशंकित हो उठा है। ईरान द्वारा इजराइल पर हुए हमले पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान जारी करते हुए कहा, आज ईरान और यमन, सीरिया और इराक से संचालित उसके प्रतिनिधियों ने इजराइल के खिलाफ अचानक से हवाई हमला किया। मैं इन हमलों के कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हवाई हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी बढ़ने को लेकर गंभीर तौर पर चिंतित हैं। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर खतरा पैदा होता है। हम इस संघर्ष से पीछे हटने और दोनों देशों में अपने कदमों को रोकने के साथ बातचीत करने की अपील करते हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने ईरान की निंदा करते हुए कहा, मैं इजराइल के खिलाफ ईरानी शासन के लापरवाह हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इन हमलों से तनाव बढ़ने और क्षेत्र को अस्थिर करने का खतरा है। जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने भी ईरान के हमले की निंदा की है। हालांकि इन सभी देशों ने ईरान के इस उकसावे पूर्ण कार्यवाही पर इजराइल से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन दुनिया यह भी जानती है कि इजराइल देश पर हुए किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिए बिना नहीं रुकता। यही कारण है कि पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की आहट से थर्रा उठा है।